नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका दिखाने जा रहा हूं जिससे आप किसी भी नंबर को आसानी से टेक्स्ट में बदल सकते हैं और वो भी सिर्फ एक क्लिक से। मुझे पता है कि VBA सुनते ही आपको लगता है कि यह काम कठिन होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। मैं इस प्रोसेस को इतना सिंपल और स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि यह इतना आसान भी हो सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद VBA को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी स्क्रीन में कुछ नंबर लिखे गए हैं और इस नंबर को हम वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अंकों को शब्दों में बदलना चाहते हैं। तो अब देखिए इसके लिए प्रोसेस क्या है हमारे पास। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी MS Excel 2007 में ये काम कर रहे हैं और MS Excel 2007 में ऐसा कोई भी फंक्शन डायरेक्ट रूप से नहीं है कि आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में या वर्ड में चेंज कर सके। ऐसा डायरेक्ट कोई भी फंक्शन MS Excel 2007 में नहीं है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आप VBA का सहारा लेंगे या किसी एडिंस का सहारा लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद का भी एडिंस बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं ये पूरी प्रोसेस मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत ही काम का ये वीडियो होगा आपके। आप अगर एक्सेल यूज़र हैं तो आपको कभी भी किसी भी संख्या को शब्दों में बदलने के लिए, नंबर को टेक्स्ट में बदलने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। खासकर अगर आप अकाउंटिंग का काम करते हैं तो किसी भी अमाउंट को अगर आप वर्ड में लिखना चाहते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए हैं अपना, यहाँ पे हम लिख देते। देखिए कुछ लोग स्पेल नंबर के नाम से बनाते हैं, कुछ लोग कन्वर्ट टू टेक्स्ट के नाम से बनाते हैं और मैं यहाँ पे बनाया हूँ नम टेक्स्ट के नाम से फंक्शन। देखिए हमने आपको बताया ना कि एडिंस बनाना है और आप अपने से बनाएंगे तो आप फंक्शन का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम दिया है नम टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे हम लिखेंगे नम टेक्स्ट, ये देखिए तो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब इस पे हम इस वाले सेल एड्रेस को क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए इंटर बटन प्रेस करते ही हमारे पास ये जो नंबर था ये पूरा का पूरा शब्दों में लिख के आ गया है। RS मतलब रुपीज़ होता है 1234 ओनली, ठीक है। सही बता रहा है 1234 रुपये, ठीक है। देखिए जो अकाउंटिंग में जो नंबर होता है उसको शब्दों में पढ़ने का यही तरीका होता है दोस्तों। कुछ लोग इसको 1234 कह देते हैं लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि 1234 रुपये, ठीक है। हालांकि कुछ देशों में ऐसा है कि आप इसको 1234 कह सकते हैं, इसको माना जाता है, लेकिन अपने इंडिया में जो करेंसी लिखने का जो स्टाइल है शब्दों में तो वो इसी तरह से लिखा जाता है। अगर 1500 है तो 1500 नहीं, उसको 1500 रुपये लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक बार हमने ये फंक्शन लगाया और इसी फंक्शन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर तो दिए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर पॉइंट में भी दिए हैं, मतलब दशमलव में भी हैं, और कुछ नंबर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। अब देखिए इनका क्या इफेक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर को चेंज करना चाहें वर्ड में तो क्या अंतर दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे हम इस फंक्शन को ड्रैग करते हैं और ये देखिए जैसे हम ड्रैग किए तो सभी का रिजल्ट तो सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए जिसमें अलग था थोड़ा सा, यहाँ पे है 4568.35, ठीक है। अब देखिए इसको शब्दों में कैसे लिखा है। यहाँ पे ये शब्दों में इसको लिखा है, ये देखिए हम जूम करके दिखा देते हैं कि 4568 पैसे 35 ओनली। ये देखिए पैसा भी इधर बता रहा है ना, कि ये अब चूँकि दशमलव के बाद लिखा है तो जाहिर सी बात है पैसा ही है ना। और दशमलव के पहले की जो वैल्यू है वो क्या है, टोटल इंटीजर है वो, ठीक है। और ये डेसिमल पॉइंट है
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैसे में इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस में वैल्यू था इसमें क्या अंतर आया है, जो शब्दों में आया है। आप देख सकते हैं कि जो संख्या जिसमें माइनस नहीं लगा है उसके पहले रुपीज़ आया है, ठीक है, रुपीज़ मतलब रुपया। लेकिन यहाँ पे माइनस सिंबल लगा हुआ है तो यहाँ पे ना तो RS लिखा है और ना तो लास्ट में वनली लिखा है। इसने सिर्फ इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए ये माइनस जो है मतलब ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पे कर्ज है इतना, ठीक है, कर्ज है, इसीलिए ये अपना रुपया नहीं है, ये कर्ज है और इस कर्ज को यहाँ पे RS से डिनोट नहीं किया गया है। अगर हम इसका यहाँ पे माइनस हटा देते हैं तो ये देखिए फिर से ये अपने उसी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, देखिए माइनस लगाते हैं तो ये RS हट जाएगा। ये पहचान है दोस्तों कि ये हमारी संख्या कौन सी सकारात्मक है और कौन सी नकारात्मक है। तो देखिए ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इसको आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो करने के लिए वही आपके पास एक VBA कोड का ही सहारा है, अगर आप MS Excel 2007 में कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी इसके अपग्रेड वर्जन में तो कुछ नए नए फंक्शन आ भी गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हम इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आपको नए वर्जन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए तो सबसे पहले आपको डेवलपर टैब के अंतर्गत यहाँ पे विजुअल बेसिक में जाना है, और जब आप विजुअल बेसिक में जाएंगे तो यहाँ पे हमने पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये कोड हमने यहाँ पे बना के रखा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये कोड की जो लिस्ट है, मतलब ये फाइल जो है, तो इस फाइल की जो लिंक है, डाउनलोड लिंक, तो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको ऐसा क्यों बताना चाहते हैं, हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ तो हमने कर दिया तो इस वाले एक्सेल सीट में काम कर रहा है, लेकिन अगर अभी हम कोई दूसरी वर्कबुक खोलें तो वहाँ पे फिर ये फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा। देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एक्सेल वर्कबुक का नाम है बुक 1। अब मान लीजिए हम यहीं पे दूसरी एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे ये देखिए एक्सेल की दूसरी फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम कोई नंबर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई नंबर लिख दिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए कोई नंबर हम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम लगाए नम टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, वो फंक्शन नहीं आ रहा है ना, और नहीं आ रहा है मतलब नहीं काम करेगा, ठीक। ये देखिए बता दिया कि हैश नेम, ये पता ही नहीं है ये क्या है। लेकिन अगर यही फंक्शन आप बुक 1 में लगाते हैं तो यहाँ पे बराबर काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप जैसे लिखते हैं NUM तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, और इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको बना के सेव कर सकते हैं कि एक बार आप एड-इन्स इसका बना लीजिए, फिर आप कोई भी फाइल खोलिए, कहीं भी खोलिए, नई पुरानी फाइल जहाँ भी खोलेंगे हर जगह आपका ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे ये फाइल जिसमें आपने ये VBA कोड लगाया है, ठीक है, इसको चलिए हम यहाँ से एक बार क्लोज कर देते हैं। हम आपको नए सिरे से दिखाते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है, नो करते हैं, ठीक, और यहाँ भी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारी दूसरी फाइल खुली हुई है, इसमें हमारा वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है डेवलपर टैब में, और डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक में जाना है। देखिए अब आपको अगर ये नहीं पता कि डेवलपर टैब कहाँ से ओपन होता है तो यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप होम इधर ऑफिस बटन में जाएंगे और एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ये पॉपुलर के अंतर्गत देखिए आपको मिल जाएगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन। अगर ये अनटिक रहेगा, अगर इस तरह से है तो आपको यहाँ डेवलपर टैब नहीं मिलेगा। अगर आपको डेवलपर टैब लाना है तो आप ऑफिस बटन में क्लिक करके एक्सेल ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आपको शो डेवलपर टैब को इनेबल करके और ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डेवलपर टैब मिल जाएगा, ठीक है। डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको विजुअल बेसिक में क्लिक करना है, और विजुअल बेसिक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास विजुअल बेसिक की ये विंडो है ओपन हो जाएगी। हालांकि शॉर्टकट तरीके से आप विजुअल बेसिक ओपन कर सकते हैं अल्ट के साथ F11 प्रेस करके, ठीक है।
अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे मॉड्यूल में। ठीक, अब मॉड्यूल में आने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो VBA कोड है इसको पूरा आपको कॉपी करना है, Ctrl+A Ctrl+C यहाँ से आपने कॉपी किया, और यहाँ आपको आना है अपने विजुअल बेसिक में, और यहाँ पे आपको सीधा पेस्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इस फाइल की जो डाउनलोड के लिए लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आप वहाँ सीधा उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से आपको और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक, अब क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपका ये फंक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए नम टेक्स्ट आ रहा है, इस वाले नंबर को हमने क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है, देखिए बराबर काम कर रहा है। अब देखिए करना क्या है आपको, अब यहाँ से आपको जाना है ऑफिस बटन में, यहाँ से जाना है आपको सेव में। ठीक है, और सेव आपको यहाँ पे नॉर्मली सेव नहीं करना है। ठीक है ना, कैसे सेव करना है, यहाँ जो सेव एज टाइप है यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में, तो यहाँ पे आपको एक्सेल एडिन्स के नाम से इसको सेव करना है। इसका जो टाइप होगा तो एक्सेल एडिन होगा। ठीक है, एक्सेल एडिन में जाइए, और एक्सेल एडिन में जाने के बाद यहाँ पे आप अपने इस एडिन्स का कुछ नाम दे दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं नम, यहाँ पे नाम देते हैं, मान लीजिए कुछ नाम दे देते हैं नम, क्या हो रहा है, नाम क्यों नहीं लिखा रहा है यहाँ एडिन्स का नाम, नम टेक्स्ट। ठीक है, नम टेक्स्ट के नाम से सेव कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पाथ पूरा दिखा रहा है, रोमिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एडिन्स। ठीक है, ये एडिन्स के अंदर जाके सेव हो रहा है। ठीक है, नाम याद रखिएगा कि आपके एडिन्स का क्या नाम है, नम टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक, सेव कर दिए। ठीक है, अब इतना सेव होने के बाद अब आपको करना क्या है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि एडिन्स आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे जब आप इतना कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको ऑफिस बटन में, एक्सेल ऑप्शंस में जाना है, और एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है एडिन्स में। एडिन्स में जाएंगे, सबसे नीचे आपको मिलेगा मैनेज के अंदर आपको जाना है गो टू में, और गो टू में जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नम टेक्स्ट। ये देखिए आपने इसी नाम से सेव किया था अपने जो फार्मूला था, जो आपने एडिन्स बनाया था, इसी नाम से सेव था नम टेक्स्ट को, इसको आपको टिक करना है और यहाँ से कर देना है ओके। ठीक है, और जैसे ही अब आप ओके करेंगे तो अब आपका ये फार्मूला हर जगह काम करेगा। देखिए यहाँ पे आप लगाइए नम टेक्स्ट और आप कोई भी वैल्यू डालिए, ये आपका बराबर काम करेगा। ये देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस वाले फाइल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, डोंट सेव। ठीक, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और हम कोई नई एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं। देखिए हम एक्सेल की कोई एक नई फ़ाइल ओपन करते हैं और वहाँ पे हम लगा के देखते हैं क्या हमारा नम टेक्स्ट काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी संख्या, ये देखिए कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे थोड़ा हम जूम कर देते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं नम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको उसका नाम तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे ही फंक्शन लिख देना है। नम टेक्स्ट लिखिए, इसको ब्रैकेट क्लोज, ये सेल रेफरेंस और इसको इंटर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको उस फंक्शन का नाम शो नहीं होगा, जैसे उसमें शो हो रहा था ना, तो वहाँ पे जब आप ये फंक्शन लगाएंगे तो उसका नाम नीचे ड्रॉप डाउन में शो नहीं होगा, लेकिन काम बराबर करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप कहीं भी कोई भी फाइल खोलिए, ये हमारी अभी नई फाइल है। आप सोचते होंगे कि नई फाइल बस में काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप इसको ड्रैग करिए, यहाँ पे बराबर काम कर रहा है ना। अब देखिए, अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कोई एक हम पुरानी फाइल ओपन कर रहे हैं MS एक्सेल की। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक पुरानी फाइल ओपन कर रहे हैं, इसको हम पुरानी फाइल है मान लीजिए कि ये। ठीक है, अब यहाँ पे
यहाँ पे भी हम लगाना चाहते हैं, देखिए नम टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये डेटा हम कॉपी करके दूसरे सीट में रख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये देखिए, यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू नम टेक्स्ट, नम टेक्स्ट लिखे और ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ये वाला सेल एड्रेस दिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए क्या दिखा दिया, 1,20,000 ओनली, ठीक है, 1,20,000। अब आप इसको यहाँ से नीचे से ऊपर तक ड्रैग कर दीजिए, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक वाला ये छूट गया क्या, इसको आप ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए 60,000 ओनली, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आपका जो अपना एडिंस है वो आप सेव हो गया है आपके एडिंस के अंदर। हाँ, एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको मैंने बताया था कि ये कैसे हम जानेंगे, इसका पाथ कैसे सर्च करेंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसका पाथ सर्च करने के लिए आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से Windows+R बटन प्रेस करना है और यहाँ पे रन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इस रन के डायलॉग बॉक्स में आपको लिख देना है ऐप डेटा लिख के और ओके कर दीजिए। ऐप डेटा लिख के जैसे आप ओके करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको जाना है रोमिंग के अंदर, इसमें आप डबल क्लिक करिए और रोमिंग के अंदर आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडिंस में जाइए और ये देखिए आपने जो सेव किया था ये एडिंस यहाँ पे सेव है। जितने भी आप एडिंस ऐड करेंगे पूरे एडिंस आपके इसी फोल्डर के अंदर आपके आगे सेव होंगे, तभी आपको ये एक्सेल में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। पूरे वर्कबुक में काम करेंगे, चाहे नई वर्कबुक हो, पुरानी वर्कबुक हो, कहीं भी। देखिए आज की डेट दिखा रहा है ना, 11/10/2024, ठीक है। आज ही मैंने इसको यहाँ पे सेव किया है, ठीक। तो आई होप दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और अपना एडिंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपके काम की है ये वीडियो या नहीं है। आई होप अगर आप इसको अच्छे से समझे होंगे तो ये आपके बहुत काम की ये वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और इस चीज़ की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। हम किसी भी नंबर को शब्दों में या वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे ट्रांसलेट करें, इसकी समस्या हमेशा झेलनी पड़ती है। इसलिए हमने आपको ये एक सलूशन दिया है और इस वीडियो का इसमें जो हमने कोड लिखा है ये VBA कोड, इसका हम लिंक जो है तो अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।